आज हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद जी के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है। स्वामी दयानंद जी जो थे, वो एक पंडित परिवार से थे। उनके माता पिता एक ऊंचे पंडित थे, ऊंचे दर्जे के पंडित थे। तो इनके घर में जो इनके माता पिता थे, वो शिव भक्त थे। तो इस कारण इनका जो जन्म हुआ था, इनका नाम जो रखा गया वो भी मूल शंकर रखा गया, क्योंकि शंकर के इनके माता पिता थे, वो अनन्य भक्त थे। तो इसलिए इन बच्चे का नाम मूल शंकर रखा। और आप जब ग्रह नक्षत्र वगैरह, अगर किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज हो बारे में जानते हो, तो नक्षत्र में कुछ होता है कि कुछ बच्चे कुछ पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा होते हैं, तो रेयर बच्चों में काउंट होते हैं। तो इनका जन्म उन नक्षत्र में हुआ था। तो कुछ मतलब अलग से होते हैं वो बच्चे। तो इनका उसमें नक्षत्र में हुआ था, तो इनका नाम इसलिए वो मूल मूल बोलते हैं उसको, मूल वो हो गया। और शंकर, क्योंकि इनके माता पिता थे वो शंकर के अनन्य भक्त थे, तो इनका नाम मूल शंकर रख दिया ऐसे से। जब ये 7 वर्ष के थे, तो ऐसे बताते हैं कि इनको यजुर्वेद था वो कंठस्थ हो गया था। अध्ययन नहीं किया था। अभी पीछे किसी ने बताया कि उन्होंने अध्ययन किया था। अध्ययन तो कोई भी कभी भी कर सकता, पर 7 वर्ष की आयु में इनको कंठस्थ था। मतलब ऐसे आप बोल पूछो तो ओरली वो बता सकते थे पूरा यजुर्वेद, इतना उन्होंने याद कर लिया था। और अगर वैसे आप पढ़ेंगे तो एक वेद को पढ़ने में तकरीबन तकरीबन 14 वर्ष लग जाते हैं। इन्होंने 7 वर्ष की आयु में वो सारा पढ़ लिया था। जबकि 7 वर्ष की आयु में अगर देखें, तो कोई छोटा सा बच्चा है, उसको अपने कपड़े भी नहीं रखने आते। कपड़े, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं ढीले भी, उनको तो कपड़े चेंज भी नहीं करने आते, वो टोटली माता पिता पे डिपेंड होते हैं। तो इन्होंने 7 वर्ष की आयु में वो सारा यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया था। एक बार की घटना घटी इनके साथ। इनके परिवार में जागरण था, सब फास्ट रखा हुआ था सभी ने, माता पिता ने, इन्होंने भी फास्ट रखा क्योंकि ये भी अनन्य भक्त थे शिव के। तो इन्होंने फास्ट रखा था। तो उस दिन इनके घर में जागरण था, कीर्तन था। तो जागरण में माता पिता ने कहा कि रात्रि जागरण है, तो सब वहां पे इकट्ठे होंगे और उस दिन शिव प्रकट होंगे। तो ये भी इनकी इच्छा थी, वह असली शिव कौन है उसको देखेंगे। तो शिव को देखने के लिए बैठ गए। जागरण होता रहा। जो भी क्रियाक्रम होता है, जो भी दिया जलाया जाता है, प्रसाद वगैरह, फूल मालाएं जो भी रखी जाती, पूजा पाठ जो भी की, वो करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके कुछ आने वाले आते गए जाते गए, आस पड़ोस से जो थे। और जो ये थे, बाकी कुछ सो भी गए वहीं पे। पर इनकी टकटकी वहीं थी कि मूर्ति में से असली शिव निकल के आएंगे। तो ये देखते रहे। तो कुछ देर बाद क्या होता है, जब सारे सो जाते तो रात्रि में ये रह जाते हैं अकेले। तो वहां पे कुछ चूहे आते हैं और उस प्रसाद को वो खाने शुरू कर देते हैं। और वहीं पे मलमूत्र का त्याग करते हैं। जो भी मूर्ति पे, कभी वो इधर चढ़ते कभी उधर चढ़ते, वो सब जगह खेरा बिखेरी कर देते हैं। तो ये देखते हैं कि भाई ये तो असली शिव नहीं है। असली शिव होते तो इनसे बचाते अपने आप को। तो इनके मन में एक जिज्ञासा सी उठी कि ये तो फिर गलत है, ये असली शिव नहीं, मुझे तो असली शिव देखना था, फिर मैं ये क्यों देखूं। ठीक है। तो इनके मन में वो उथल पुथल सी होगी उस घटना को देख के। तो इन्होंने, इच्छा इनकी वो रह ही गई, क्योंकि इच्छा थी जो असली शिव को देखने की, उसी के मारे ये बैठे थे कीर्तन में टकटकी लगा के। बाकी सब सो गए थे, इन्होंने देखना था सच्चे शिव को, इसलिए ये बैठे हुए थे। पर इन्होंने देखा कि असली शिव तो ये है नहीं, वो तो कोई और है। तो ये वहां से अपना, ठीक है, अपना देख दाख के अपना चल गए। ये बात खत्म हो गई। लेकिन इनके मन में वो सवाल पनप ही गया कि असला असली शिव कौन है। घर वालों से पूछा, घर वालों ने कहा यही असली शिव है, हम भी इन्हीं को मानते हैं, आपके दादा भी इन्हीं को मानते थे, हम भी इनको मानते हैं, तो यही है असली शिव। उन्होंने कहा फिर नहीं, ये तो नहीं है असली शिव। आप तो कह रहे थे कि वो पालनहार है। ठीक है, वो तो प्रजा की भलाई के लिए होता था, पर ये तो अपनी रक्षा कुछ नहीं कर रहा, तो ये दूसरों की क्या भलाई करेगा, क्या रक्षक है ये। तो ऐसे मन, उनके मन में भाव जागे। ध्यान रखेंगे, उनका शिव के प्रति मोह भंग नहीं हुआ, सिर्फ शिव की मूर्ति के प्रति भंग हुआ था। इच्छा तो उनकी असली शिव की थी, असली शिव कौन होता है उसको देखने की। पर सिर्फ जो चित्र था शिव का, उससे मोह भंग हुआ था। शिव जी की फिर भी इनके अंदर इच्छा थी, और वो आखिरी तक थी इनके अंदर, रही भी, मिला भी इनको। ठीक है। तो यहाँ से ये चले जाते हैं। जब ये 14 वर्ष के होते हैं, तो इनकी छोटी बहन, ये भाई बहनों में सबसे बड़े थे, इनकी 4 बहनें भाई थे, 4 भाई बहन थे, 5। तो पांचों में ये सबसे बड़े थे। तो इनकी 14 वर्ष के जब ये थे, तो इनकी एक बहन की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है, सब रो रहे हैं। तो इन्होंने देखा, माता पिता से फिर प्रश्न किए इन्होंने कि
ये क्या हो गया, बहन की मृत्यु होगी, इसके बाद क्या होगा इसका अंतिम संस्कार कर दें, फिर ये कहाँ चली जाएगी, अगर ये को अंतिम संस्कार ही करना था, इसको मरना ही था, तो आप इतने बड़े कैसे हो गए, मैं भी बड़ा हूँ, ये छोटी क्यों चली गई, ऐसे ऐसे तरह तरह के प्रश्न के मन में उठते गए। तो जवाब फिर भी नहीं मिल पाया। ऐसे ही होता है, ये तो विधि का विधान है, घर वालों ने बोला ये तो नियम है, प्रकृति का नियम है, ये वो ऐसे बहला फुला के फिर शांत कर दिया। 14 वर्ष के थे तब इनकी बहन की मृत्यु हुई थी। 2 साल बाद इनके चाचा जी की फिर मृत्यु हो गई। फिर सेम वही सिचुएशन आ गई, मृत्यु क्या है, कौन करता है मृत्यु, ठीक है, इसके बाद इसका क्या होगा, ये शरीर का क्या होगा, इसके अंदर जो सांसें चल रही थी, जो वगैरह वगैरह चीजें थी, वो कहाँ गई, सब कुछ कहाँ गया। तो यहाँ से इनको थोड़ा सा वैराग्य प्राप्त होना शुरू हो गया, वैराग्य भाव जागना शुरू हो गया। घर वालों ने कहा भाई ये तो अध्यात्म की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब तरह अलग सी प्रश्न कर रहा है जिसका हमारे पास भी जवाब नहीं है, तो क्यों ना करके इसकी शादी कर दी जाए, जिससे अपना ये गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाएगा, और अपना ये जो वैराग्य भाव है ये इसका शांत हो जाएगा, दब जाएगा, और जिससे अपना ठीक अपना घर परिवार में संभाल लेगा। तो घर वालों ने इनकी शादी करने की सोची, सारा ताम झाम सब सेटअप हो गया, पर ये उसी रात को घर से भाग गए। घर वालों की पहुंच अच्छी थी क्योंकि इनके पिताजी थे, दादाजी जो पीछे से थे, वो ये पूजा पाठ का सारा वो करते थे। तो इनको ऐसे मतलब गांव वाँव में, आस पड़ोस के गांव में सब जानते थे इनके पिताजी को, दादाजी, क्योंकि ये उच्च कोटि के पंडित थे, विद्वान लोगों में काउंट होते थे उस समय। तो उन्होंने क्या किया, सब जानते थे आस पड़ोस के गांव के, तो ये जंगल के रास्ते थे ना, समझा कि अगर मैं किसी गांव से जाऊंगा तो जानते तो हैं सबके सब, पूछेंगे, बैठाएंगे, रात को कहाँ जा रहा तो रोक लेंगे, ठीक है, अपने घर रखेंगे, सुबह फिर भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे घर वालों को पता चल जाएगा, फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये जंगल वंगल के रास्ते से निकल के बहुत लोग मिले इनको, तरह तरह की घटना इनके साथ घटी, इनको लूटा भी लोगों ने, इन्होंने पूछा, आगे संत भी मिले कि मुझे सच्चे शिव की तलाश है, कहाँ मिलेंगे, तो संतों ने, जो सामने संत थे उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं मिलेंगे, वो तो आपको ये जेवर वेवर उतारने पड़ेंगे। तो उन्होंने खूब लूटा इनको, अच्छे कपड़े थे, कपड़े भी निकलवाए लोगों ने, वो तो आपको नग्न अवस्था में रहना पड़ेगा, नीचे कपड़ा बांध के रखना पड़ेगा, ये खादी के वस्त्र हैं, ये उतारने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। तो इनको खूब लूटा भी लोगों ने। फिर ये कहीं गए एक मेले में, एक मेला सा था, वहां पे खूब संत ही संत, संतों में मिले। तो उन संतों में जाके इन्होंने देखा एक कोई संत है, उनके पास बैठे, बातचीत की। तो वो संत इन्हीं के गांव के थे। जब उन संत को पता चला, बातचीत की, पता चला, तो उन संत ने इसको बैठा लिया, बैठा के फिर कहीं किसी से संदेशा पहुंचाया इनके घर। तो इनके घर वाले आए और फिर इसको वापस फिर पकड़ के ले गए। फिर इन्होंने क्या किया, अब वो वैराग्य भाव तो फिर भी रह गया इनके अंदर, क्योंकि जो सवाल थे वो तो फिर के फिर वहीं रुके रह गए, खड़े हो गए। फिर ये दोबारा से भाग गए, और शायद ये 1984 में भाग गए थे, जब ये 21 वर्ष के हो गए थे, तब ये घर पूरा तरीके से छोड़ दिया, और उसके बाद कभी घर नहीं गए। ठीक है, फिर ये मिले ऐसे संतों से, खूब घूमे सच्चे शिव की तलाश में, कभी पहाड़ों पे, कभी हिमालय में, कभी गुफाओं में, सब जगह, अघोरियों के पास, अखाड़ों में, नाथ परंपरा वाले संतों के पास, सबके पास गए, पर वो सच्चे शिव का जो क्वेश्चन था वो इनका कोई सोल्व नहीं कर पाया, उसका जवाब इनको नहीं मिला। तो फिर ये घूमते घूमते मथुरा में गए। मथुरा में इनको स्वामी कल मैंने आपको बताया था, स्वामी परमानंद जी थे जिन्होंने इनको सन्यास की दीक्षा दी थी, पर वो परमानंद जी थे, मेरे से गलती हो गया, स्वामी पूर्णानंद जी थे, उन्होंने इसको इनको सन्यास की दीक्षा दी, और वहां से इनका नाम मूल शंकर से बदल के दयानंद बन गया। ठीक है, फिर इन्होंने तरह तरह के संतों के पास रह के योग विद्या भी सीखी, ठीक है, और योगिक क्रियाएं भी सीखी, आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण की। फिर इनको कहीं जाके इनको मिले स्वामी विरजानंद जी। स्वामी विरजानंद जी जो थे, वो आंखों से अंधे थे जन्म से ही, लेकिन वो व्याकरण के प्रचंड विद्वान थे, आध्यात्मिक विद्या उनको खूब आती थी। तो ये वहां पे उनकी जब कुटिया में गए, इनका क्वेश्चन तो था ही वही कि सच्चे शिव की तलाश। तो किसी ने बताया कि वहां पे स्वामी विरजानंद जी रहते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो ये वहां पे गए, कुटिया का जाके दरवाजा खटखटाया। तो दरवाजा खटखटा तो अंदर से आवाज आई कि कौन। तो बाहर से इन्होंने आवाज दी कि मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ से इन दोनों को ऐसे लगा, स्वामी दयानंद जी को भी और स्वामी विरजानंद जी को भी,
उनको तो ये लगा कि जो मेरा अच्छे शिष्य की जो मेरी तलाश थी, वो लगता मुझे शायद आज पूरी हो गई। और इनको ये लगा कि मुझे सच्चा जो मेरे गुरु थे, जो अच्छे शिव की तलाश जो मेरी थी, वो मेरी शायद आज पूरी हो जाएगी, या तो ये करवा देंगे या बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अंदर आ जाओ। ये अंदर आए, बातचीत की, सारा समझाया उनको। इन्होंने 3 वर्ष की शिक्षा दी, आध्यात्म की, व्याकरण की और योग दर्शन की भी शिक्षा दी इनको। और 3 वर्ष तक इनको खूब पढ़ा लिखा समझा, जो भी इनको विद्या देनी थी आध्यात्म की, सामाजिक की, सब दी। तो उस समय पे होता था गुरु परंपरा। गुरु परंपरा में गुरु शिष्य को पढ़ाता है, जो भी ज्ञान अर्जित करवाता है, और जब उसको लगता है कि अब ये परिपूर्ण हो गया है, तो बदले में शिष्य गुरु को कुछ भी दक्षिणा के रूप में कुछ भी देते हैं, जो गुरु मांगे। तो जब गुरु विजयानंद जी ने इनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए कहा, जब इनका समय आया तो इन्होंने कुछ मुट्ठी भर लौंग स्वामी गुरु विरजानंद जी को दी। तो विरजानंद जी जो थे, उन्होंने कहा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तो कुछ बड़ी उम्मीद थी। ये मुट्ठी भर लौंग मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और उम्मीद थी आपसे। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि गुरुजी, अब इसके बाद तो मेरे पास और तो कुछ है नहीं, मेरा जीवन ही है, फिर ये ले लो भी आप। स्वामी विरजानंद जी कहते हैं मुझे यही तो चाहिए था। फिर उनको पढ़ाया, बैठाया, समझाया कि समाज में जो बुराइयां, जो पाखंड चल रहा है, जो कुरीतियां चल रही हैं, आपने उनको दूर करना है। और ये कह के उनको भेज दिया। और ये फिर गुरु की आज्ञा लेके ये समाज में निकले, और इन्होंने खूब शास्त्रार्थ भी किए। ठीक है, तरह तरह की जितनी भी बीमारियां, बीमारी से मतलब इन द सेंस कि जैसे पाखंड ज्यादा फैला हुआ था, बेमेल विवाह, पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा और सती प्रथा, जाति प्रथा, आदि आदि जो ये कुरीतियां फैली हुई थी, इनको इन्होंने खत्म किया। समाज में रह के समाज के लोगों को जागरूक किया, समझाया कि हम सब एक ईश्वर की देन है, वहीं से आए हैं, तो फिर जाति पाति का भेदभाव क्यों। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह इन्होंने शुरू करा। भाई उसका क्या कसूर है, मरने वाला चल जाने वाला तो चला गया, इनका क्या कसूर है। तो ऐसे ऐसे इन्होंने तरह तरह की जो कुरीतियां थी, जो बीमारियां समाज में फैली हुई थी, उन सबको दूर किया। ठीक है, ये छोटी सी स्टोरी थी। हाँ, इनसे आगे कुछ है। तो जिस तरह तरह ऐसे थे, तो ये गए, इनके पास बुलावा अजमेर से। अजमेर के एक राजा थे। राजा, एक मिनट मैं बताता हूँ क्यों, वैसे स्टोरी में है आपकी। आपकी स्टोरी में आएगा अभी आगे। तो राजा थे, राजा जय सिंह गायकवाड़ थे शायद। तो उन्होंने इनको निमंत्रण भेजा, ये उनके निमंत्रण पे गए, और वहां जाके कुछ दिन वहां पे रहे। तो वहां पे रहने के बाद इन्होंने देखा, उस जो राजा का जो राजपाट था, उस महल के अंदर एक वेश्या आती थी। और वेश्या की पालकी आती थी, पालकी में बैठ के वो आती थी। और जो उसके साथ होते थे, जो कंधा देने वाले होते थे, वो उसको लेके आते थे, जहां से भी वो आती थी, अपने घर से कहाँ से आती थी। और जब वो महल में एंटर करती थी, तो राजा अपनी गद्दी से उठ के जाता था, और उसको कंधा दे, एक कंधा आप दे के उसको लेके आता था महल के अंदर तक। तो जब ये सारा सीन स्वामी दयानंद जी ने देखा, तो उन्होंने उसको रोका, उसको कहा कि आप एक वीर पुत्र हो, ठीक है, और आप, अच्छा ये घिनौना काम आपके ऊपर, आप राजा हो, आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता ये काम, तो ये बहुत गलत है, मुझे पसंद नहीं आया। आप एक वीर पुत्र हो, और तो आपको ये क्षत्रिय हो, आप, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने उस दिन से प्रण ले लिया, और वेश्या का आना जाना बंद हो गया उस महल में। अब वेश्या ने बदला लेने के लिए, नन्ही नाम की एक वेश्या थी वो, वेश्या ने बदला लेने के लिए उसने क्या किया फिर, तरह तरह का कोशिश की स्वामी दयानंद जी को मारने की, पर वो कोशिश नहीं सफल हो पाई। आखिर में उन्होंने क्या किया, उनका जो रसोइया था स्वामी दयानंद जी का, उसका नाम था जगन्नाथ। तो जगन्नाथ को कुछ पैसे का लालच देके, दूध में एक संखिया नामक का एक पॉइजन होता है, वो जहर मिला के, और उसमें कांच पिसा हुआ, साथ में कांच पिसा हुआ था, वो मिला के स्वामी दयानंद जी को देने को कहा। और रसोइया ने लालच में आके जगन्नाथ ने वो काम कर दिया। तो जब स्वामी दयानंद जी ने वो दूध पिया,
तो उनको आभास हो गया। उन्होंने तुरंत उठ के कुछ कुंजल क्रियाएं और जो भी योगिक क्रियाएं वो जानते थे वो की, पर वो जहर का इतना असर था कि वो आंतों को काट गया और आंतों में फंस भी गया। वो कांच जो पाउडर के फॉर्म में था वो उनकी आंतों को, फूड पाइप को, सबको काट गया। तो उनको अब लग गया था कि अब मेरी मृत्यु नजदीक है। तो उन्होंने फिर जगन्नाथ को बुलाया, जगन्नाथ से पूछा। तो जगन्नाथ ने कहा कि मेरे से गलती होगी, मैंने लालच में आके ऐसे ऐसे कर दिया। तो फिर भी स्वामी दयानंद जी ने, जब हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता तो हम इतने मतलब क्रूर अत्याचार उसके ऊपर कर देते हैं, और स्वामी दयानंद जी ने फिर भी उसको कुछ पैसे दिए और कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ, अगर लोगों को पता चल गया तो आपको छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। उसको मतलब सामने हत्यारा है, फिर भी उसको माफ कर दिया, पैसे देकर खुद भेजा कि आप मेरे से दूर चले जाओ, लोगों को पता चलेगा तो आपको मार देंगे। ठीक है। और इन्होंने अपनी इच्छा से फिर 2-3 दिन का वेट किया। 2-3 दिन बाद इन्होंने क्या किया, जब दिवाली 2-3 दिन पहले की बात है, फिर दिवाली थी, तो दिवाली तक इन्होंने वेट किया और दिवाली के दिन उन्होंने लोगों को बोला कि खिड़की दरवाजे सब खोल दो, मुझे अकेला छोड़ दो। और दिवाली के दिन इन्होंने फिर अपनी इच्छा से प्राणों की आहुति दी, प्राण त्यागे थे। और इससे पहले भी इनको कई बार 17-18 बार जहर दे दिया गया था। तो ये योगिक क्रियाएं जो थी उनको जानते थे अच्छे से, तो ये जहर को वापस निकाल देते। दवाई लेते थे तो वैद्य जी जो थे इनके, जिनसे दवाई मतलब ये लेते थे, अपना ट्रीटमेंट करवाते, थोड़ा बहुत औषधियां लेते थे, तो वैद्य जी को भी ये मतलब जो पाखंड के खिलाफ ये बोलते थे, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, उन लोगों ने, जो वैद्य जी थे, उनको भी लालच देकर दवाइयों में भी जहर मिला के देने की बहुत बार कोशिश की, पर स्वामी जी पर असर नहीं हुआ इन चीजों का। आखिर में जो संख्या नामक जहर था वो कुछ वो ज्यादा ही खतरनाक होता, और फिर उसमें कांच पिसा हुआ था। और उस नन्ही नाम की जो वेश्या थी उनको पता था कि ये बहुत ऊंचे संत हैं और इनको पहले भी दिया जा चुका है, इनको मतलब असर नहीं होता, ये निकाल देते, तो उसने इस मारे कांच को जो पाउडर की फॉर्म में करके वो मिला के दे दिया, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। ये छोटी सी स्टोरी थी। ठीक है। इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी स्टोरियां आप पढ़ने को मिलेंगी। हम पहले पढ़ लेते हैं इनके बारे में मुख्य मुख्य चीजें। देखिए, आपके जो कल ये हमने पढ़ लिया था नेट का, ये तो ये इनका जो ध्येय वाक्य था, एक ये था, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। ठीक है। और इसी को महर्षि दयानंद योग अकेडमी जो है वो फॉलो कर रही है। इन्हीं के नाम पे ही महर्षि दयानंद अकेडमी बनी हुई है। इनका जन्म जो हुआ था 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था। टंकारा नामक जगह पर हुआ था, नगर में। और ये काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात में आता है। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। ठीक है। तिवारी इनका फैमिली गोत्र था, वो था। राशि धनु थी और ये नक्षत्र में हुआ था, तो उनको मूल बोलते हैं, तो इसलिए मूल इनका नक्षत्र वाला मूल हो गया। और शंकर जो थे इनके पिताजी, जो शंकर के अनन्य भक्त, तो इसलिए मूल शंकर इनका नाम रखा गया। पिताजी का नाम था कृष्ण लाल तिवारी, माताजी का नाम था यशोदा बाई, और इनके जो गुरु थे विरजानंद दंडी थे। ठीक है। उन्होंने इनको धर्म का उपदेश दिया था। 5 भाई बहनों में ये सबसे बड़े थे मूल शंकर। और इनका जो दर्शन था वेदों की ओर लोटो था। और सर, ये एक बार माता का नाम दोबारा बताना, माता का नाम। जी जी जी, आप बोल दीजिएगा, स्पीड में हो रहा, स्पीड में है। हाँ जी सर। सर, थोड़ा सा। सर जी। इसकी वो नहीं है क्या आपके स्लाइड? हाँ जी। स्लाइड नहीं दिख रही है मुझको शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट जी, सॉरी। प्रेजेंट है जी। जी सर। जी सर, अब दिख रही है। ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था। टंकारा नामक जगह पर हुआ था। ये काठियावाड़ क्षेत्र में आता, गुजरात में। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर था। मूल इनका जो है, क्योंकि ये नक्षत्र में पैदा हुए थे तो इसलिए मूल वहां से लिया गया। शंकर इनके पिताजी शिव के अनन्य भक्त थे, तो इसलिए मूल शंकर इनका नाम रखा गया। तिवारी इनका गोत्र था। पिताजी जो थे इनके श्री कृष्णलाल तिवारी जी थे। माता जी जो थी इनका यशोदाबाई नाम था। और इनके गुरु जी जो थे विरजानंद दंडी थे। ध्यान रखना, विरजानंद जी इनके गुरु हैं, जिन्होंने इनको धर्म का उपदेश दिया था।
ये 5 भाई बहन थे। 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे मूलशंकर। इनका जो दर्शन था वेदों की ओर लौटो, और ये आधुनिक भारतीय जो संत हैं उनमें आते हैं। ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में हुई थी, राजस्थान में। उसी किले में हुई थी जो राजा ने जिन्होंने निमंत्रण दिया था, वो घटना घटी थी, वहीं की बात है। इनको सन्यास की दीक्षा जो दी थी स्वामी पूर्णानंद जी ने दी थी। इनके गुरु में और इनके सन्यास की दीक्षा वाले जो गुरु जी दोनों में दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। विरजानंद दंडी जो थे इन्होंने धर्म का उपदेश दिया था, इनको शिक्षा इन्होंने ग्रहण करवाई। और जो स्वामी पूर्णानंद जी थे इन्होंने इनको सन्यास की दीक्षा दी, और जहां से इनका नाम मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती रखा गया। ठीक है। इनके जो ये स्वामी पूर्णानंद जी थे जिन्होंने सन्यास की दीक्षा दी, ये दक्षिणेश्वर के थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को की थी। गीर गांव में की थी, मुंबई में। जो पहला आर्य समाज का मंदिर है वो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को गीर गांव में बनाया गया था, मुंबई में। ठीक है। स्वामी दयानंद जी के अनुसार योग क्या है, तो सजगता का विज्ञान ही योग है। तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, सजगता का विज्ञान किसके अनुसार है। ठीक है। या स्वामी दयानंद जी के अनुसार योग किसे कहते हैं। या एक तरफ 4 सन्यासियों किसी मतलब ऋषि मुनियों के नाम होंगे, आपकी तरफ योगियों के नाम होंगे, और 4 तरफ उनके जो उन्होंने अनुभव किया योग को वो क्या है वो लिख दिए जाएंगे। तो आपने उनको सही मिलान करना है। स्वामी दयानंद जी के अनुसार जो योग है, योग की परिभाषा क्या है, सजगता का विज्ञान ही योग है। इनका उद्देश्य क्या था, आर्य समाज की स्थापना जो की थी, आर्य समाज का उद्देश्य था शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति, समाज में फैली हुई अनेक कुरीतियों को खत्म करना, साथ ही वेदों को गलत अर्थों की हानि दिखाकर, क्योंकि जो लोग थे ना, जो पाखंड फैला हुआ तो वो ऐसे ही फैला रखा था लोगों ने कि वेदों में कुछ भी मीनिंग चेंज कर दिया, छोटा मोटा अर्थ चेंज करके, उसका मीनिंग चेंज करके, और कहा कि देखो इसमें ये लिखा हुआ है वेदों में। उन्होंने वेद के वास्तविक भाषा को दुनिया के सामने रखा। ठीक है। जो पाखंड के फेवर में थे, जिन्होंने वेदों में अर्थ गलत बता के लोगों को लूट रहे थे, बहला फुसला के, इन्होंने क्या वो वेद, वास्तविक जो वेद थे उनका भाष्य दुनिया के सामने रखा, और लिंग भेद तथा जाति भेद से उठकर वेद पढ़ने का अधिकार सबको दिया, ये घोषणा इन्होंने की थी। आपने कई जगह सुनने में आया होगा कि फीमेल्स जो है वो गायत्री मंत्र का पाठ जाप उनको नहीं करना चाहिए, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, औरतों के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सबको समानता दी, कोई जाति भेद नहीं दिया, कोई लिंग भेद नहीं दिया। देखो ये सरासर लिखा हुआ। वेदों का खूब प्रचार प्रसार किया इन्होंने, और ये घटना घटी थी 14 वर्ष के थे जब ये थे, तो शिवरात्रि, यहाँ पे 14 गलत लिखा है, 7 वर्ष के थे तो शिवरात्रि, हाँ ये ठीक है। 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि का व्रत किया था इन्होंने, और जब ये 7 वर्ष के थे तब इन्होंने इनको यजुर्वेद कंठस्थ था। तो जागरण किया, ये मैंने स्टोरी में बता दिया कि वो जो चूहे वाली घटना घटी थी। ठीक है। इनके मन में जो सवाल पनपे थे, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, के विषय में गहनता से सोचने लगे, विचार करने लगे। और जब ये फिर 14 साल के थे तो इनकी अ, बहन की मृत्यु होती है, और फिर 16 साल के जब उनकी बहन की मृत्यु के 2 साल बाद फिर इनके चाचा की मृत्यु हो जाती है। और उनके मन में फिर वे बार बार ये वैराग्य भाव, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, किसने हमें पैदा किया, हमारी मृत्यु क्यों होती है तो हम कहाँ चले जाते हैं, ये सारे तरह तरह के सवाल इनके मन में जागने लगे। सच्चे शिव की तलाश तो इनको हो ही गई थी जब ये 14 वर्ष के थे। 21 साल की उम्र में ही इनको ग्रह से, ठीक है, उसके बाद ये कभी वापस नहीं गए। मूल शंकर जीवन के यथार्थ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ जानने के लिए सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े। मूल शंकर जीवन का जो वास्तविक ज्ञान है, जीवन में असल में जीवन क्या है, ठीक है, जीवन का जो यथार्थ होता है, वास्तविकता जो जीवन की, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जानने के लिए सच्चे गुरु की तलाश में निकल पड़े। हाँ, अक्टूबर 1860 में
मथुरा में मूल शंकर जी की भेंट स्वामी विरजानंद दंडी जी से हुई थी। और विरजानंद दंडी जो थे ये बचपन से ही अंधे थे, लेकिन बहुत अच्छे व्याकरण के बहुत प्रचंड विद्वान थे। व्याकरण विरजानंद जी से हुई, तब विरजानंद जी कई वर्षों से अच्छे शिष्य की तलाश उनकी पूरी हो चुकी थी, और इनको अच्छे गुरु की तलाश जो थी इनकी भी पूरी हो चुकी थी। इनके ध्येय वाक्य थे, कर्णवंतो विषमार्यम, अर्थात सारे संसार के मानव को श्रेष्ठ बनाओ, और दूसरा था वेदों की ओर लौटो। ये दो इनके ध्येय वाक्य थे। जब इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, प्राणों का त्याग किया अपनी इच्छा से, तो एक बार भी इन्होंने भगवान को नहीं कोसा। हमारे साथ छोटी मोटी कोई भी घटना घट जाती है तो हम तुरंत कहने रहते हैं, ये भगवान भी मेरे ही पीछे पड़ा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, फलाना ये करता, उनके घर में कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो होता। तो जब स्वामी दयानंद जी को जहर दिया गया, तो एक बार उन्होंने भगवान को नहीं कोसा, अपने कर्म को नहीं कोसा, अपनी क्या बोलते हैं, अपने भाग्य को नहीं कोसा। उन्होंने भगवान को सिर्फ इतना ही किया, प्रभु तूने अच्छी लीला रची और आपकी इच्छा पूरी हो। एक बार भी कोसा नहीं अपने आप को, ना भगवान को कोसा, ना खुद को कि मेरे अंदर कोई कमी रही है, वो रही है। पर इन्होंने आखिरी में भगवान का धन्यवाद ही किया कि आपकी इच्छा पूरी हो, आपने अच्छा जाल बिछाया, अच्छी लीला रची। ठीक है। महर्षि दयानंद जी के दर्शन थे जो उसके मुख्य 4 स्तंभ थे, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, संन्यास और ब्रह्मचर्य। ज्ञान की खोज, फाल्गुन कृष्ण संवत 1895 में, ये कृष्ण संवत 1895 अलग होता, कभी आप सन समझ लो इसको। ठीक है, ये सन नहीं है, कृष्ण संवत के अनुसार, पंचांग के अनुसार है ये। पंचांग जो होता है आप समझते होंगे पंचांग में। इसमें शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें पाणिनि व्याकरण, पातंजलि योग सूत्र और वेदांग का अध्ययन कराया। आप डीएवी जानते हैं? डीएवी स्कूल कॉलेज होते हैं। यस सर। जी सर। जो डीएवी होता है उसकी फुल फॉर्म होती है दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, तो ये आर्य समाज की ही संस्था है। डीएवी भारत में स्कूल और कॉलेजों का एक बहुत बड़ा संगठन है, और स्वामी दयानंद जी के सपनों को साकार रूप देने के लिए, स्वामी दयानंद जी के जो सपने थे, जो उन्होंने जो आर्य समाज बनाया था, उसके नियम बनाए थे, उन सबको सपनों को साकार करने के लिए जो उनके विद्वान समर्पित जो शिष्य थे, जो उनके करीबी थे, उनके शिष्य, उन्होंने 2 जून 1886 ईस्वी को दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट तथा प्रबंधन समिति की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपके सामने आएगा दयान डीएवी की स्थापना कब हुई, 2 जून 1886 ईस्वी को। पहला जो डीएवी स्कूल खोला गया वो महात्मा हंसराज जी थे, उनके निर्देशन में लाहौर में खोला गया था, और जो अभी पाकिस्तान में है। वर्तमान में भारत में निजी स्कूलों में नाम क्या बताया शिक्षा सर? का, महात्मा? स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको? नहीं सर, महात्मा हंसराज। हंसराज। पहला जो डीएवी स्कूल खुला था ये महात्मा हंसराज जी थे, इनके निर्देशन में खुला था, और वो लाहौर में खुला था। बाद में बंटवारा हो गया तो वो पाकिस्तान में चला गया। वर्तमान में भारत में निजी स्कूलों में शिक्षा का सबसे बड़ा जो संगठन है वो डीएवी ही है। सबसे जो बड़ी जो संस्था है वो डीएवी है। इस संगठन के सभी स्कूल कॉलेजों में वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है। किसी का माइक खुला है, माइक अपना बंद कर लीजिएगा। आज भी उस स्कूल लेखन में सर साहित्य, होम हवन भी होता है। डीएवी स्कूल में ना आज भी वैदिक पद्धति से उधर होम हवन बच्चों से करवाया जाता है। हाँ, ये लिखा हुआ तो है ना, वैदिक शिक्षा के साथ साथ। वैदिक शिक्षा वही होगी ना हमारी, हवन करो जी ना। सर। वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक, आधुनिक में आप ये समझो साइंस का जमाना आ गया, कंप्यूटर का जमाना, आधुनिक एवं तकनीकी। ठीक है, कंप्यूटर का आ गया और आधुनिकता का जमाना जो आ गया, वो शिक्षा सारी प्रदान की जाती है। आप इसको ये ना समझिए कि डीएमए से आपको मुंडन करके चोटी रख के और वो कटी वस्त्र बांध के ऐसे रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। डीएवी स्कूल कॉलेज में सब होता है। इसमें वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक साइंस भी पढ़ाई जाएगी, आपको टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, दोनों के साथ इसमें काम किया जाता है।
लेखन साहित्य। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कई धार्मिक एवं सामाजिक पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी। प्रारंभिक पुस्तकें संस्कृत में थी, शुरुआत में संस्कृत में लिखी क्योंकि उसमें संस्कृत भाषा प्रमुख थी। किंतु समय के साथ साथ उन्होंने कई पुस्तकों को आर्य भाषा, जिसको हिंदी भाषा कहते हैं, उसमें लिखा, क्योंकि आर्य भाषा की पहुंच संस्कृत से अधिक थी। संस्कृत थोड़ी दबने लग गई थी, समझते नहीं थे लोग इतनी। ठीक है, अब जिनको संस्कृत पढ़ना उनको गुरुकुल में जाना पड़ेगा, सब गुरुकुल में जा नहीं सकते, तो वो हिंदी में लिखनी पड़ी। हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया। उत्तम लेखन के लिए आर्य भाषा का प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद अग्रणी एवं प्रारंभिक व्यक्ति थे। इन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं वो पढ़ लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक बहुत अच्छा, सबसे अच्छा और सबसे प्रमुख ग्रंथ है आर्य समाज में, सबको पढ़ाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है सत्यार्थ प्रकाश को। ठीक है, दूसरे इनकी जो एक और रचना की इन्होंने, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका बोलते हैं इसको। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, तो इकट्ठा बोलेंगे, ऋग्वेद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। ऋग्वेद भाष्य इन्होंने ऋग्वेद पे भाष्य किया, यजुर्वेद पे भाष्य किया इन्होंने। चतुर्वेद, चतुर्वेद विषय सूची है। संस्कार विधि है, संस्कार जो हमारे 16 संस्कार होते हैं वो सब इसके अंदर है। बहुत अच्छी पुस्तक है। नाम संस्कार होता है, गर्भ संस्कार होता है, ठीक है, मुंडन संस्कार होता है, ये सब जो 16 के 16 संस्कार होते हैं, उसमें जो विवाह संस्कार भी एक होता है। तो हमारे जो 16 संस्कार है वो सब के सब इसमें लिखे हुए हैं। संस्कार विधि बहुत अच्छी पुस्तक है ये भी। पंच महायज्ञ विधि है। आर्य भीनी व्यय है। गोकरुणा निधि है, इसमें गाय के बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है। छोटी सी पुस्तक, आप कभी पढ़ेंगे तो ठीक है, आसानी से मिल जाती है पुस्तकें। आर्य उद्देश्य रतनमाला है। भ्रांति निवारण है। अष्ट अध्यायी भाष्य है। वेदांग प्रकाश है। संस्कृत वाक्य प्रबोध है और व्यवहार भानु है। ठीक है, तो यहाँ से पिछली बार लास्ट टाइम, जो अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन हुआ था, उसमें ऐसे आया था कि आपको किसी भी एक जो ये रचनाएं हैं, किसी भी एक का नाम दे देंगे और ये किसके द्वारा रचित है, ऐसे पूछ सकते हैं। या 4 ऐसे किसी योगियों के नाम होंगे और उनकी 4 रचनाएं होंगी, तो किस ऋषि ने कौन सी रचना की है, ये किसके द्वारा लिखित है, सही मिलान करिए, या क्रम, क्रम में तो नहीं इसमें आएगा, सही मिलान करिए, ऐसे पूछा जाता है। तो आपने इनको याद करना है। सत्यार्थ पुस्तक में क्या है वो पढ़ लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना आर्य समाज के संस्थापक जो थे वेद शिरोमणि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, जिसका अर्थ होता है सत्य अर्थ प्रकाश, अर्थात सही प्रयोजन और सत्य पर प्रकाश डालने वाली रचना या ग्रंथ। सत्य अर्थ प्रकाश, सत्य का जो सही अर्थ है उस पर प्रकाश डालने वाली जो पुस्तक है वो इसका नाम है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है अज्ञान रूपी पर्दे को हटाकर सत्य को उजागर करना है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण जो है, जो ये पहली बार छपी थी, वो सितंबर सन 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। स्वामी जी के अनुसार ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि और अनंत है। स्वामी जी के अनुसार ईश्वर और जीव और प्रकृति अनादि और अनंत है। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि और अनंत है। कालजाई ग्रंथ में 2 भागों का वर्णन है, जिनमें कुछ 14 समोल्लास हैं। वे इस प्रकार हैं। पहले जो ये समोल्लास बोले जाते हैं चैप्टर को इसके अंदर, ठीक है, तो इसमें 14 समोल्लास हैं, 14 चैप्टर बोलते हैं, ऐसे समझिएगा। ठीक है, पहले 10 समोल्लास जो है वो पूर्वार्ध है, और जो 4 समोल्लास आखिरी उनको उत्तरार्ध बोलते हैं। अब ये भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जो समोल्लास है उनमें क्या क्या दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। प्रथम जो समोल्लास है उसमें ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या दी गई है। ईश्वर के सच्चे नाम क्या क्या है वो दिए गए हैं। ठीक है, आपने पतंजलि योग दर्शन पढ़ा, उसमें ईश्वर की परिभाषा दी गई है, कोई बताएगा क्या है? क्लेश कर्म क्लेश कर्म। विपाकास्यर परामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ठीक है, ठीक है, पुरुष विशेष वो है, उसका नाम नेक्स्ट सूत्र बताएगा कोई, उसमें नाम भी है उसका? प्रणव। परतस्यवाचक प्रणव। सस्यवाचक प्रणव। ठीक है, ओमकार नाम है उसका। ये ओंकार आदि नामों की व्याख्या यहाँ पर भी की गई। द्वितीय में संतान की शिक्षा, संतानों की शिक्षा।
ठीक है। तृतीय में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों का नाम, ठीक है, पढ़ने पढ़ाने की रीति जो है ये दी गई इसमें। चतुर्थ में विवाह और गृहस्थ आश्रम का व्यवहार, ये बहुत अच्छा है। चतुर्थ समोल्लास, इसको मुझे ऐसा लगता है सबको पढ़ना चाहिए, अगर आप मैरिड है तो भी, अनमैरिड है तो भी। विवाह कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विधि विधान वो सारा है। और संतान की उत्पत्ति कब करनी चाहिए, किस एज में करनी चाहिए, और गृहस्थ आश्रम में आपको गृहस्थ आश्रम कैसा जीना चाहिए। अगर आपने लंबे समय तक निरोगी जीवन जीना है, लंबा जीवन जीना है, ठीक है, तो ये गृहस्थ आश्रम का व्यवहार है, ये उसमें सारी बातें लिखी गई हैं। पंचम में वानप्रस्थ होता है और संन्यास आश्रम की विधि है। ठीक है, देखो यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, हमारे 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन होता है, सबसे मुश्किल होता है, और सबसे कंपलसरी होता है। कोई भी जो सही संत होगा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप शादी वगैरह ना करो, गृहस्थ आश्रम जीवन ना जो, सब आपको ये बोलेंगे गृहस्थ आश्रम जरूर जीना चाहिए। ठीक है। वानप्रस्थ होता है कि जब आप गृहस्थ में जब रह जाते हो, जब आपके पीछे जो आपकी पीढ़ी तैयार हो रही है, आपके बच्चे जब वो अच्छे से सेटल हो जाए, तो आप थोड़ा थोड़ा घर से दूरी, बच्चों से दूरी, अपने परिवार से, इनसे दूरी बनाना शुरू करिए और अकेला रहना शुरू करिए। ठीक है। और संन्यास आश्रम में फिर आप बिल्कुल ही दूरी कर लेंगे। और जो भी आपने ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में और जो वानप्रस्थ आश्रम जो भी आपने सीखी है, वो समाज में जो बुराइयां हैं, बीमारियां जो फैली हुई हैं, उनको आप शांत करिए, उनको दबाइए, लोगों को समझाइए। दबाना नहीं है, समझाना है, अवेयर कराना है, सही क्या है गलत क्या, उससे। छठा जो समोल्लास है, उसमें राजधर्म के बारे में बताया गया है। सप्ताश्रम समोल्लास है, उसमें वेद और ईश्वर के बारे में बताया गया है। आठवां आश्रम जो समोल्लास है, उसमें जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, स्थिति कैसे हुई और प्रलय कैसे होगी, इसके बारे में बताया गया है। नववें में विद्या अविद्या बंध मोक्ष की व्याख्या दी गई है। 10वें में आचार अनाचार, ठीक है, भक्षा भक्ष्य विषय के बारे में बताया गया है। और जो 11वां समोल्लास है, उसमें आर्यवर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन है। 12वां जो उसमें चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के बारे में बताया गया है। 13वां जो समोल्लास है, उसमें बाइबल के बारे में, ईसाई ईसाई जो धर्म है उसके बारे में बताया गया है, ईसाइयों के बारे में इसमें क्या होता है। और 14वां जो समोल्लास है, उसमें हमारे मुसलमानों का जो मत है कुरान, उसके बारे में बताया गया है। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की इस रचना का मुख्य प्रयोजन सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या ही प्रतिपादन करना है। ठीक है, लोगों को ये समझाना कि सत्य ये है, सत्य है तो ये है, और ये मिथ्या है, मिथ्या मतलब भ्रमित, झूठा ज्ञान। ठीक है, तो सत्य क्या है और असत्य का सिर्फ उससे अवेयर कराना लोगों का, इनका यही मतलब था। स्वामी दयानंद जी का यौगिक दृष्टिकोण क्या था, वो पढ़ लेते हैं। महर्षि दयानंद अपने समय के पहुंचे हुए उच्च कोटि के योग साधक थे। इन्होंने योगी का आत्म चरित्र नामक पुस्तक में समय कहा है कि अहमदाबाद में धारेश्वर बाबा जी के आश्रम में इनके सानिध्य में रहकर मुझे पता चला कि वैश्विक कार्यों के लिए योग 13 प्रकार के होते हैं और पारमार्थिक कार्यों के लिए योग 4 प्रकार के होते हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। ठीक है, तो उन्होंने योग की भी शिक्षा ग्रहण की, ऊपर आपने पढ़ा था व्याकरण की भी करी। ठीक है, पाणिनि व्याकरण थी उसमें, और पातंजल योग दर्शन था। और इससे ऊपर आपने पढ़ा कि इन्होंने जो हमारे षट दर्शन है, दर्शनों को भी अच्छे से जाना। और जब ये 7 वर्ष के थे तो यजुर्वेद इनको कंठस्थ था ही। नर्मदा नदी के पार व्यास आश्रम में भी स्वामी जी ने हठ योग की सभी क्रियाओं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटक्रम के सभी अभ्यास, ध्यान आदि महंत कर्मानंद स्वामी जी के सानिध्य में रहकर सीखे थे। जब मैं आपको जीवनी बता रहा था, तब मैंने कहा था ना कि वो जगह जगह भटके, गुफाओं में गए, अघोरियों के पास गए, फिर पर्वत पे गए, हिमालय में गए, पहाड़ों में गए, तो उनको जो भी संत मिले तो उनसे ये शिक्षा लेते रहे, जैसे मंत्र योग की, लय योग की, हठ योग की, राजयोग की। यहाँ के इन्होंने मुद्रा बंध के बारे में जाना, षटक्रम के सभी अभ्यास जाने।
बहिरंग योग साधना, अंतरंग योग साधना, क्रिया योग, राज योग, एकांत साधना, मौन साधना, ध्यान सर साधना, स्क्रीन समाधि चली आदि। गई। स्क्रीन चली गई थी। सर हाँ सर, अब दिख नहीं है। यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन। 1 मिनट जी, वो मेरा वाईफाई चला गया। हेलो। यस सर। जी सर। जी 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा आप। मैं इसको निकाल लेता हूँ, मोबाइल से पढ़ाऊंगा मैं, वो नहीं चल रहा जी लैपटॉप, वाईफाई चला गया। सर इसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा आज। जी जी भेज देंगे पीडीएफ भी। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ जी सर। जी सर। यस सर। जी हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ना। महर्षि दयानंद अपने समय के पहुंचे हुए उच्च कोटि के साधक थे, और इन्होंने योगी का आत्म चरित्र पुस्तक में समय कहा है कि मैं अहमदाबाद में धारेश्वर बाबा जी के आश्रम में रहकर, इन्होंने सानिध्य में रहकर वैश्विक कार्यों के लिए तरह जाना कि योग 13 प्रकार का होता है वैश्विक कार्यों के लिए, और पारमार्थिक कार्यों के लिए जो योग होता है वो 4 तरह का होता है: मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर व्यास आश्रम में भी स्वामी जी ने हठ योग की सभी क्रियाओं जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, षटक्रम आदि सभी अभ्यास, ध्यान आदि महंत कर्मानंद जी तो महाराज थे, उनके सानिध्य में रहकर सीखे। बहिरंग योग साधना
अंतरंग योग साधना, क्रिया योग, राजयोग, एकांत साधना, मौन साधना, ध्यान साधना, समाधि आदि योग की जो सभी विद्याओं का अभ्यास इन्होंने कई वर्षों तक तपस्वी योग साधकों के सानिध्य में रहकर स्वामी जी ने किया। आगे पढ़ते हैं योगी का आत्मचरित्र। यह पुस्तक स्वामी जी के संपूर्ण योग में जीवन एवं इनके यौगिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित करती है। इस पुस्तक में स्वामी जी ने योग विद्या के शिक्षक, योग की शिक्षा, साधना में 6 वर्ष, योग की विभूतियां आदि 3 मुख्य विषयों में योग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से उनके प्रकाश डाला है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो इन्होंने जीवन जिया उसके बारे में। महर्षि दयानंद हठ योग के उच्च कोटि के योग अभ्यासी थे। आर्य समाज की स्थापना। महर्षि दयानंद ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 1895 में गीर गांव में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य था। कौन से समाज का? सर सर आपने ना पहले आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल को बताई थी ना मुंबई। हाँ, तो 10 अप्रैल को ही तो थी। अब क्या बोला है सर आपने? अब क्या बोल दिया जी मैंने? 1875। अच्छा। हाँ, वो गलती से सॉरी 1895 बोल दिया सर आपने, 1875। सॉरी वो गलती से निकल गया जी। संसार के उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य था। कौन सा समाज का मुख्य उद्देश्य था, कोई बताएगा? आर्य समाज। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था। और शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अपने कार्यों और संदेश के माध्यम से समाज को नई ऊर्जा और शिक्षा इन्होंने दी थी। भारत का भ्रमण, गुरु के अमूल शब्दों को लेकर, जब जो इनके स्वामी थे, गुरु थे स्वामी विरजानंद जी, जब उन्होंने कहा कि आप जाइए और समाज सुधार का काम करिए, तो गुरु के अमूल्य शब्दों को लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती साहस एवं उत्साह के साथ भारत के लोगों को जागृत करने के लिए गांव, शहर और कस्बों में जाकर उपदेश देने इन्होंने शुरू किए। उस समय भारत देश जो है गुलामी, अंधविश्वास, अज्ञानता, अविद्या और कुसंस्कारों से ग्रसित हो चुका था। कुछ अज्ञानी लोग स्वामी दयानंद जी का पुरजोर विरोध भी करते थे, क्योंकि स्वामी दयानंद जी जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोध में बिल्कुल अच्छे से खुल के बोलते थे, बगैर निडर होके बोलते थे। ठीक है। देश सर की इसमें एक स्वतंत्रता लिखना आंदोलन, है बिगुज क्या होता है बिगुल? बिगुल बजा दिया था मतलब निडर होके खुल के बोलते थे, ऐसे नहीं थे किसी के दबाव में आके, ऐसे बोल सकते हैं। बिगुल बजाना आप यही मतलब खूब अच्छे से एक्सप्लेन करते थे लोगों को, मतलब किसी के डर दबाव में आके एक तो करता कि चोरी छुपे 2 4 5 लोगों को घर में बैठा के समझा दिया, एक होता कि पूरा भर के किसी भी चौक के ऊपर ऐसे बोल दिया। ठीक है। ओके सर, तो थैंक बिगुल बजाना सर मतलब बिगुल बजाना बोले तो पंगा लेना भी होता है सर, यानी बिगुल बजाना कि यानी हाँ, उनके इनके जिसका मूर्ति पूजा के विरुद्ध में कोई बोल नहीं सका, लेकिन इन्होंने पहली बार बोला, ये इसको बिगुल बजाना बोलते हैं, एक पंगा लिया उन्होंने, हाँ ऐसे डेयरिंग ही है किया, ना, मतलब एक तो डेयरिंग डर किया, के मारे डेयरिंग आप किया। कुछ पर्टिकुलर लोगों को 2 4 लोगों को बताओ चोरी छुपे, 2 4 उस मोहल्ले में जाके बता दिया, 2 4 को उधर बता दिया, एक पूरा गांव को आप इकट्ठा करके और सबको बोल दो, खुल के बोल दो कि हाँ भाई मूर्ति पूजा गलत है तो गलत है। अगर किसी में कोई मतलब कहता कि ये सही है तो आके मेरे सामने मेरे साथ शास्त्रार्थ करिए, मैं करता हूँ, प्रूव करके दिखाइए, और मैं गलत प्रूव करता हूँ, सामने वाला सही प्रूव कर दे। मतलब खुल चुनौती के साथ बातें बोलते थे, हाँ, इसको आप चुनौती ऐसे बोल समझ सकते सकते हैं। हैं। हाँ हाँ। देश की स्वतंत्रता आंदोलन में स्वामी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1876 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वराज्य का नारा इन्होंने दिया था, जिसे लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया था। सर वैचारिक आज के आंदोलन लिए इतना शासन, काफी रख दीजिए। अरे थोड़ा सा तो रह गया जी, 2 3 पेज रह गए मैम।
छूट जाएगा फिर। वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना प्रारंभ किया। जहां जहां वे गए, प्राचीन परंपरा के जो पंडित और विद्वान थे उनसे हार मानते गए, और संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था। ठीक है, संस्कृत में वो धारा प्रवाह बोलते थे, साथ ही वे प्रचंड तार्किक भी थे, तर्क करते थे। वेद के गलत अर्थों की हानि देखकर उन्होंने वेद का वास्तविक भाष्य दुनिया के सामने रखा। ये हमने पढ़ लिया था। समाज सुधार के कार्य, स्वामी दयानंद का समाज सुधार में व्यापक योगदान रहा। स्वामी दयानंद जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त जो बुराइयां, जो कुरीतियां, अंधविश्वास, रूढ़ी, पाखंड जो फैला हुआ था, उसका खुल के विरोध किया, और उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में समाज को आध्यात्मिक और आस्तिकता से परिचित कराया। एक होता आस्तिकता, एक नास्तिकता। वो आस्तिकता से परिचित करा। वे योगी थे, प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर में थे। इन्होंने जो समाज के अंदर जो उस समय पर बीमारियां क्या फैली हुई थी, जो कुरीतियां, जो पाखंड, जो अंधविश्वास वो फैले हुए थे, वो पढ़ते हैं वो क्या क्या थे। ठीक है, जन्मना जातिवाद, छुआछूत थी, ऊंच नीच की छुआछूत जो होती है, बाल विवाह, छोटी छोटी कन्याओं का विवाह कर देते थे। और उससे थोड़ा सा और आप पीछे जाएंगे तो उससे पहले तो मतलब किसी औरत का गर्भ अगर ठहर गया तो तभी कंफर्म कर देते भाई आपके घर लड़का हो या लड़की हो, हमारे लड़के हो या लड़की हो, शादी मतलब आपस में परिवार में होगी। उससे पहले, बाल विवाह से पहले तो ऐसा भी होता था। बाल विवाह में छोटी उम्र में शादी करना उसको बोलते थे। स्वामी दयानंद जी ने लोगों को समझाया कि ये अभी परिपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ऐसे विवाह करना गलत है, वो सारी चीजें इनको समझाई। बहु विवाह किया, सती प्रथा थी उसको बंद कराया। मृतक श्राद्ध जो थे, वो श्राद्ध जो आज भी चल रहे हैं, श्राद्ध जो किसी मरे हुए व्यक्ति के, उसको समझते हैं कि इसको ऐसे खाना खिलाने से वो उनको खाना पहुंच जाता है, तो ऐसे होता है। तो मृतक श्राद्ध जो हो गया वो हो गया। समाज सुधार के कार्य और क्या किए उन्होंने, गुण कर्म स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, शुद्धि आंदोलन, ठीक है, दलितोद्धार, विधवा विवाह, अंतर जातीय विवाह, सर्व शिक्षा अभियान, पशु बलि, उस समय पशुओं की बलि बहुत चढ़ती थी, नर की बलि, पर्दा प्रथा थी, देवदासी थी, वेश्यावर्ती जो होते थे, शवों को दफनाना, नदी में बहाना, मृत बच्चों को दफनाना, आदि आदि जो पाखंड थे उन्होंने सारे। और प्रथम जो गौशाला की स्थापना की थी वो भी इन्होंने ही की थी। स्वदेशी आंदोलन, हिंदी भाषा का समर्थन, गुरुकुल शिक्षा, सबको पेद पढ़ने का अधिकार, औरतों को उस समय बिल्कुल पैर की सच में जूती समझा जाता था, तो वो उनको नारी शक्ति को जो ऊपर उठाया वो स्वामी दयानंद जी की बदौलत थी। ठीक है, नारी शिक्षा का जो अधिकार दिलाया, बाद में जाके वो और बहुत योगियों का उसमें योगदान रहा, पर जो आवाज उठाई वो इन्होंने उठाई। महानिर्वाण दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को संध्या के समय स्वामी दयानंद जी ने अपने भौतिक शरीर को त्याग कर सदा सदा के लिए अमर हो गए, और उनके बीच में रह गई हमारी जो हमने ये रचनाएं पढ़ी, ये हमारे बीच में उनकी रह गई, उनकी यादें, उनकी रचनाएं। ठीक है जी, ये थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, नहीं तो 5-7 मिनट फिर मेरे को दीजिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। सर ये पूछना था, जैसे कि आपने इतना डिटेल में पढ़ाया, पेपर में कैसे आएगा? इतना डिटेल से ही पढ़ के जाना पड़ेगा इसको? नहीं, इतना डिटेल से नहीं पढ़ के जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको मोटी सी स्टोरी पढ़ा दी थी, पर ये पीडीएफ पीछे की मैम की बनी हुई थी, तो इसलिए मैं पीडीएफ से ही पढ़ा रहा था आपको। ठीक है, इसमें जैसे आपको वो इतना मोटा डीप नहीं मोटा तो पढ़ने। याद है। हाँ, तो इसमें आपने रचनाएं याद करनी है उनकी। ठीक है, और जी रचनाएं होगी जो भी, जैसे आर्य समाज की स्थापना कब हुई, डीएवी की स्थापना कब हुई। ठीक है, डीएवी के जो पहला स्कूल या कॉलेज जो खुले वो कहाँ खुले, किसके सानिध्य में खुले, ये चीजें आपको याद करनी है, इनकी रचनाएं याद करनी है।